स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिज्ञान स्टॉक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिज्ञान स्टॉक को अगर सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैं मैथ का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें अध्याय 7 जिसका नाम प्रतिशतता। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन में एक शहर की जनसंख्या पहले एक शहर की जनसंख्या पहले की जनसंख्या पहले एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी और 20% कम हुए फिर 20% कम हुए फिर 20% कम हुई 20% कम हुई तो जनसंख्या में कुल कितना कमी हुई तो जनसंख्या में कुल कमी हुई। देखिए इसमें पूछ रहा है कि एक शहर में जनसंख्या पहले 10% बढ़ी फिर 20% घटी तो जनसंख्या में कुल कितनी कमी हुई। तो देखिए पहले कितनी बढ़ी 10 फिर घटी कितनी 20। अब माइनस करेंगे यहाँ पर 10 गुणे 20 ये परसेंट है यानी कि बट्टे में 100 ये जीरो से ये जीरो कट गया। देखिए 10 में से जब 20 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और इसमें 2 एक कम 2 -2 माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा तो माइनस ये 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 12% हो जाएगा और माइनस का मतलब कमी तो यानी कि 12% की कमी 12% की कमी। ये है हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरे नंबर क्वेश्चन में समीर ने एक जोड़ी जूते को 2344 में खरीदा 2344 में खरीदा 2344 में खरीदा जिसमें जीएसटी भी शामिल है जीएसटी भी शामिल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जीएसटी भी शामिल है यदि जूते का विक्रय मूल्य यदि जूते का विक्रय मूल्य 1200 है तो जीएसटी 1200 है तो जीएसटी की दर है यानी जीएसटी कितना प्रतिशत लगा है। दर का मतलब प्रतिशत होता है तो इसमें पूछ रहा है जीएसटी का दर कितना है। तो देखिए ये जूता उसने खरीदा कितने में 1344 में। अब ये इसका क्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य 1200 तो यहाँ पर कितना आ गया 144। ये है हमारा जीएसटी इतने की लगी। एक सूत्र हमने पढ़ा है लाभ प्रतिशत। ये तो उसे लाभ हुआ जिसने बेचा तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित का 100। देखिए इसमें जब जीएसटी भी शामिल है तो इसका हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे 1200 को। तो देखिए जब यहाँ पर लाभ प्रतिशत करेंगे तो हमारा लाभ कितने का हुआ 144 का। क्रय मूल्य 1200 गुणे यहाँ पर 100 है तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया 12 बढ़ावे 144 तो इसका कितना प्रतिशत आ गया 12
प्रतिशत। ये है हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा दिया गया है एक व्यक्ति 1000 में से 768 अंक प्राप्त किया, तो बताइए वह कितना प्रतिशत प्राप्त किया, वह कितना प्रतिशत प्राप्त किया। देखिए कोई व्यक्ति है वो 1000 में से कितना नंबर पाया, 768। कितना यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालने के लिए उसमें 100 का गुणा करेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पर देखिए ये बट्टे में इससे भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाए, तो 76.8 ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक वार्षिक परीक्षा में शुभम को एक वार्षिक परीक्षा में शुभम को 725 में से 510 अंक प्राप्त हुए। 725 में 510 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उसका कितना प्रतिशत है। तो बताइए उसका कितना प्रतिशत है, उसका परीक्षा में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि एक शुभम नाम का व्यक्ति है जो कि 725 में से 510 अंक प्राप्त करता है, तो उसका परीक्षा में कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितने में से, 725 में से कितना अंक प्राप्त किया है, 510। गुणित का हम लोग 100 कर देंगे। देखिए जो यहाँ पर कट रहा है उसे हम लोग काट देंगे, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 2, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 दूनी 10। अब फिर ये 5 कट जाए तो इसे 5 काट देंगे, तो 5। देखिए यहाँ पर लगभग में पूछा इसका मान, लगभग। देखिए अब इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45 से काट देंगे 5। अब देखिए जब ये कटेगा ये तो इससे नहीं कटेगा, तो देखिए जब यहाँ पर इसे देखेंगे तो यहाँ पर 510 में इसका गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 5 25 बटे में 29 है। तो देखिए अब हम लोग इससे भाग देंगे यहाँ पे, तो ये 9 बार लेकर चले जाएंगे, तो ये यहाँ तक है कट जाएगा। तो देखते हैं 25 यहाँ पे 2550 में हम लोग भाग देंगे 29 का, तो अगर हम लोग 9 बार लेकर जाएंगे, 9 बार, तो 9 9 81 क्या कैरी में 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, यहाँ पर 4 1 0। देखिए यहाँ पर ये घटेगा ही नहीं, सॉरी, ये जब यहाँ पे घटेगा नहीं तो हम लोग 8 बार लेकर जाएंगे, ये 5, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 5 चौक 20। अब इसमें हम लोग 4 का गुणा करेंगे। जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो देखिए 20
40। इसमें जब 29 से भाग देंगे तो देखिए अगर हम लोग 5 बार लेकर जाएंगे, देखिए 9 पचे 45 को 5 कैरी में 4 9 5 दूनी 10 4 14, ये बहुत कम है, इसलिए 7 बार लेकर जाते हैं। 7 बार तो 7 7 9 63, 3 कैरी में 6 7 दूनी 14 6 14 6 20, ये देखिए यहाँ पर आया 1 0। अब हम लोग 0 बार लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जाएगा 0 बार से यहाँ पर 10 दशमलव लगाएंगे 100, यानी कि 29 पंचे अधिक हो जाएगा। 4 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 4 4 9 36 का 6 कैरी में 3 4 दूनी 8 3 11, यानी कि अधिक हो जाएगा तो हम लोग इसे 3 बार ही लेकर जाएंगे। 3 बार तो 3 9 27 7 कैरी में 2 3 3 3 दूनी 6 2 8, देखिए यहाँ पर बचेगा 3 1, ये कट गया। अब यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो ये लगभग में यहाँ पर कितना आ जाएगा 70%, यह लगभग में है, यहाँ पर पूछा है लगभग में, तो ये हो गया हमारा लगभग में। तो ये चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, एक ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का 63% 25 83 है, इस संख्या का 45% होगा। इस संख्या का 45% होगा। 45% होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या, तो मतलब माना कोई संख्या है यक्स का 63% का मतलब होता है बट्टे में 100 बराबर, यहाँ पर कितना दिया गया है 2583, ये इस तरफ, ये भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए 2583 बटे 100, ये देखिए ये पूरा गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं गुणित में 100। अब इसे काटेंगे तो ये यानी कि पहले से ये 9 से कटेगा, यानी 7 से 7 तरीके 21 4 7 7 6 42 6, यानी कि 7 से कट जाएगा तो 7 तरीक 21, यहाँ पर बचा 4 7 6 42 6 7 9 63, ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 9 1 कम 9, तो ये x बराबर यहाँ पर आ गया 41, और इसमें आगे डबल जीरो, तो यहाँ पर डबल जीरो जोड़ देंगे। तो देखिए अब इसका पूछ रहा है 45%, तो 4100 का 45% बटे में 100, यानी ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए इसमें इसका गुणा कर देंगे, देखिए 41 में 45 में 41 का गुणा करेंगे तो 5 4 गुणे 4 पंचे 20 कैरी 2 7 16 2 18 5 4 8 1, यहाँ पर आ गया 8 5। ये है हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने एक सामान 450 में खरीद कर 550 में बेच दिया, सॉरी 500 है, 500 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत
बताइए बताइए। देखिए यहाँ पर कोई सामान है, उसे 500 में बेचा और कितने में से 450 में खरीद कर, तो इसका लाभ कितना गया 50। देखिए सूत्र हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित का सौ। देखिए यहाँ पर हमारा लाभ कितना आया है 50 बटे क्रय मूल्य 450 गुणे 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दहम 50, 5 नवा 45, यानी कितना आ गया 100 बटे 9। देखिए इससे भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 11 सही 1 बटा 9, ये प्रतिशत आ गया। देखिए ये हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पर जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्ति 500 में से 450 अंक प्राप्त करता है, तो बताइए वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए वो 500 में 450 अंक प्राप्त करता है, गुणित में 100 है, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 नवा 45, यहाँ पर आ गया 90%। ये हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वें नंबर क्वेश्चन में है देखिए यहाँ पर यदि संख्या यक्स का 45% 450 है, तो बताइए 55% कितना होगा, 55% कितना होगा। देखिए यहाँ पर कोई यदि संख्या यक्स का 45% 450 है, तो बताइए 55% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है यक्स का 45%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100। देखिए जैसे परसेंट होता है, देखिए परसेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए ये जो परसेंट है इसका एक लीजिए, अगर जो इसके बगल में 2 ये 0 है, इसी को हम लोग लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारा परसेंट का मान। ऐसे ही हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसका मान कितना दिया गया 450, तो देखिए x बराबर, ये इस तरफ भाग में इस तरफ जाए, गुणा में इस तरफ, गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में होगा, तो 450 गुणे 100 बटे 45, 45 दामा 450, x बराबर आ गया यहाँ पर 1000। अब 1000 का 55% पूछ रहा है, तो 1000 गुणे 55 बटे 100, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पर कितना गया 500 धामा 550। ये आ गया हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वें नंबर क्वेश्चन में, किसी एक संगठन में यदि एक संगठन में 40% कर्मचारी
लड़के हों, लड़के हों, लड़के हों, शेष 50%, शेष 50% लड़की हो, लड़की हो, तथा बच्चे तथा बच्चे 180 बच्चे तथा 180 कर्मचारी बच्चे हैं, कर्मचारी बच्चे हैं, बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है तो महिलाओं की संख्या बताइए। महिलाएं यानी कि लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी लड़के हों, शेष 50% लड़की हो तथा बच्चे 180 कर्मचारी बच्चे हो। देखिए यहाँ पर 40 प्लस 50 बराबर, देखिए कुल कितने 100% होते हैं। किसी भी अगर कोई भी संख्या होता है तो उसका पूर्ण यानी कि 100% दिया रहता है। तो इसको जो है तो यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस यानी कि बच्चों की संख्या, बच्चों का प्रतिशत यक्स माने, तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 10 यानी 10% बच्चे यहाँ पर कर्मचारी हैं। तो यानी कि यक्स का 10% यानी कि बटे में 100 बराबर 180 यानी कि यक्स यानी कि पूरा माना हमने मजदूर यक्स है और यक्स का 10% यानी कि जो बच्चे हैं यानी कर्मचारी बच्चे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर यक्स बराबर ये भाग में इस तरफ जाए गुणा हो जाएगा तो 180 गुणे 100 बटे 10, ये 0 से ये 0 कटिए, यहाँ पर आ गया 1800, यक्स बराबर यहाँ पर हमारा आ गया 1800। अब देखिए इसमें लड़कियों यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यक्स बराबर कितना गया 1800 गुणे 50 बटे 100, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 18 पंचे 90 यानी कि 900। तो देखिए ये 900 ये हमारे पूरे लड़कियों की संख्या है। तो ये हमारे 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारे 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 का 50% अपने एक व्यक्ति 500 का 50%, सॉरी यहाँ पे 500 नहीं है, एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 50% अपने घर देता है, यदि उसकी सैलरी 51,000 हो तो वह कितना प्रतिशत रुपया अपने घर देता है,
देखिए एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 50% अपने घर देता है। यदि उसकी सैलरी 51,000 हो तो वह कितना रुपए अपने घर देता है। तो देखिए 51,000 है इस व्यक्ति की सैलरी, वह अपने सैलरी का 50% अपने घर देता है। तो देखिए ये जीरो कट गया तो 5 जीरो में 0, 5 जीरो में 0, 5 एक कम 5, 5 25, 25 यानी वह 25,500 रुपए अपने घर देता है। ये हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारी 11वें नंबर क्वेश्चन है, 11वें नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया यदि ए का 90%, यदि ए का 90%, बी का 20% के बराबर यदि ए का 90% बी का 20% के बराबर है, यदि ए की सैलरी सॉरी यहाँ पर 100% है, यदि ए का 100% बी का 20% के बराबर है, यदि ए की सैलरी 5,000 हो तो बी की सैलरी होगी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि ए का 100% बी के 20% के बराबर है, यदि ए की सैलरी 5,000 हो तो बी की सैलरी होगी। देखिए ये इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो देखिए इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5,000 गुणे 5 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बच्चों 25,000। इसकी सैलरी अगर 25,000 होगी तब इसकी सैलरी 5,000 होगी। ये हमारी 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया गया है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक का है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलता है यदि वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यदि वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है तो उत्तीर्ण कितना होगा, तो उत्तीर्ण कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि कोई किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, हाँ चलिए 900 है, उसके बाद उसका 33% एक बच्चा पाता है,
प्रतिशत। देखिए ये इससे ये कटा, तो देखिए इसमें इसका गुणा करने तो 9×3=27, 7 कैरी में 2 और 9×3=27, 2 29। वह 297 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 297 में 45 अंक जोड़ देंगे तो देखिए 7 5 12 का 2 कैरी में 1, 9 4 13, 14 4 कैरी में 2। देखिए अगर वो 342 अंक प्राप्त करता तो वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। ये हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है एक बच्चा 500 में 410 अंक प्राप्त 410 अंक प्राप्त करता है। एक बच्चा 500 में से 410 अंक प्राप्त करता है, तो बताइए वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। कोई बच्चा है वो 500 में से 410 अंक प्राप्त करता है। देखिए 410 अंक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर गुणे में हम लोग 100 करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 8 40, यहाँ पर बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि वह बच्चा 82% अंक प्राप्त किया। ये हमारे 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आपसे नोट कर लीजिए। देखिए जो यहाँ पर हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारे पार्ट 1 की लास्ट सवाल है। यदि यक्स के यक्स प्रतिशत का मान 36 हो, तो यक्स है। देखिए यहाँ पर बोला यक्स प्रतिशत 36 है। देखिए भाग में तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यक्स, यहाँ पर ये यक्स में जब यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स बराबर 36 में जब 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। ये इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 3600। यक्स बराबर जब करेंगे इसकी घात 2 इस तरफ आएगी तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 3600। तो देखिए ये जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि 60 गुणे 60, ये 60 का वर्ग है, ये हमें पता है। तो यक्स बराबर जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। ये है हमारे 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये हमारे पार्ट 1 की लास्ट सवाल है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।